जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो आ चुकी है। यूपी पुलिस जो 60,000 पदों की भर्ती है, उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और जिन साथियों को शिकायत थी कि उम्र में छूट नहीं मिली है, उनकी भी शिकायतें दूर हो चुकी हैं। आपको पता ही है, योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है 3 वर्ष की छूट का। तो अब हम बता दें कि ये छूट किस प्रकार से मिलेगी। तो जो भी हमारे साथी पुरुष वर्ग के हैं, उनकी जो जनरल कैटेगरी की उम्र थी 22 थी, उनमें 3 वर्ष यानी अब 25 साल तक वो भर्ती देख सकते हैं। और उसी प्रकार ओबीसी और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का प्रावधान है छूट का। तो समझ लीजिए कि उनको 3 वर्ष और एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि जो ओबीसी एससी एसटी भाई हमारे 27 वर्ष तक भर्ती देख सकते थे, वो अब 30 वर्ष तक देख पाएंगे। इसी प्रकार लड़कियों के लिए, जनरल कैटेगरी की लड़कियों के लिए 25 वर्ष थी उम्र, उनको भी बढ़ाया गया है 3 वर्ष, यानी अब वो 28 तक देख सकती हैं। और इसी क्रम में ओबीसी एससी एसटी की जो बहनें हैं, उनको 5 वर्ष अतिरिक्त मिलेगा। ठीक है, 3 वर्ष बढ़ने से उनको भी 3 वर्ष का लाभ मिलेगा। तो लड़कियों के लिए अब ये अवधि हो जाएगी, यानी कि 28 5 33 साल। तो लड़कियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट लड़कों के लिए भी कम नहीं है। बहुत अच्छी खुशखबरी है सबके लिए। ये 3 वर्ष बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कम नहीं है। तो जो इसमें आ गया उसके लिए बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 5 वर्ष बाद भर्ती आई है, तो उम्मीद ऐसी ही थी कि 2 से 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। तो अब सबसे पहला काम आपका कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि भाइयों अगर उम्र हमारी आ गई है तो ये तो चलिए, हमारी दुआएं जो है रंग लाई, है ना। ईश्वर ने, सरकार ने हमारी मुरादें सुन ली, हमको अवसर मिल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का। बट हमें गलती कहाँ नहीं करनी है, हमें सबसे पहले, हमारा सबसे पहला पड़ाव है फॉर्म भरने का। तो हमें गलती वहाँ नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहीं पे गलती कर देते हैं, जिससे वो भर्ती देखने से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपका फॉर्म कहीं ना कहीं आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले उसका जो है ना, आपकी जांचें होती हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो सबसे पहले ऐसे फॉर्म को छांट दिया जाता है जहाँ पे कमियां होती हैं। तो सबसे ज़्यादा बारीकी वहीं पे रखनी है फॉर्म भरने में, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले मिलान कर लें कि उनमें सारी चीज़ें करेक्ट हैं कि नहीं है। उसके बाद जब फॉर्म भरने जाएं साइबर कैफे पे, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो आपसे पूरे फॉर्म, पूरी जानकारी आपसे लिखवा के ले लेते हैं, फिर वो आराम से इत्मीनान से भरते हैं। बट कोशिश करिए कि आप उन अपने सामने उनसे फॉर्म भरवाएं, या फिर आप खुद कर सकते हैं तो कैफ़े पे जाके, या बहुत लोगों के पास खुद का लैपटॉप होगा, वो घर पे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहली जो शर्त है, अपना नाम, अपना पता, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो सारी जानकारी आप सही सही भरें। अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद ये मिलान जरूर कर लें कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, निवास, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो आपके आधार के अनुसार है कि नहीं। और जो बर्थ आपका सर्टिफिकेट है, यानी कि 10th की मार्कशीट, तो उस पे जो नाम है और जो तिथि है, वो आपकी आधार से मिलती है कि नहीं मिलती है। क्योंकि वहाँ जब आपकी जांच होगी तो दोनों को मिलाया जाएगा। तो आधार इस प्रकार से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखेंगे। अगर इस पे गड़बड़ी नहीं होगी तो साथियों कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो जानकारी आपकी शिक्षा से लेकर है, तो आपको एक बात बता दूं कि आपको देखिए, ग्रेजुएशन या अन्य डिग्रियां लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12th बेस पे ये भर्ती है। तो बस 12th की मार्कशीट और उसके नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स है, सारे आप भर देंगे। और डोमिसाइल आपका हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट। जिनको छूट मिलनी है ओबीसी एससी एसटी के लिए, वो अपने एसआर नंबर या जो भी सीरियल नंबर होते हैं, उन्हीं को डालेंगे, जैसा कि उसमें दिया होगा। आप जब खोलेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। तो उसे सही सही भरना है, क्योंकि उसी के आधार पे सारी जानकारी आपकी निकल के आती है, तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पड़ाव यही है कि हमें अपने फॉर्म को सुनिश्चित करना है, सबमिट करना है, तो वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।